समझते हैं पीसीओएस से? मतलब आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को क्या लगता है कि पीसीओएस क्या है या पीसीओडी क्या है। आप प्लीज, इट्स नॉट जस्ट अ सेशन फॉर women. Please call all the men because health is just not limited to women. PCOS, I know it's a condition that women faces, but ये मेन को भी जानना जरूरी है क्योंकि मेन जो हैं दे आर एनीवे सराउंडेड बाय सो मेनी women in their lives, राइट? चाहे वो डॉटर है, सिस्टर है, वाइफ है, मदर है, एवरीवन. सो इट्स वेरी यूजफुल कि हम हेल्थ के बारे में बोथ all of us should understand whatever the condition is, so that even आप फील्ड में होते हैं तो आप यू मीट सो मेनी women, और आप उनको रेकमेंड सही तरीके से कर पाएंगे जब आप इस चीज को समझेंगे और इसको मैनेज करने में मैनेज करना कैसे है, और हाउ सप्लीमेंट्स एंड हाउ डाइट, हाउ लाइफस्टाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, हम यहाँ सीखेंगे. ओके, सो प्लीज टेल मी कि पीसीओएस से आप क्या समझते हैं. आप प्लीज दो तीन मुझे आंसर्स दीजिए जल्दी जल्दी. हाँ, व्हाट यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को क्या लगता है कि पीसीओएस या पीसीओडी क्या होता है? आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर्स. जल्दी जल्दी प्लीज बताइए. गुड इवनिंग एवरीवन. हार्मोनल, ज्योति जी कह रही हार्मोनल डिसऑर्डर. यस, वेरी ट्रू. और किसी का आंसर नहीं आ रहा मेरे पास. ओके, आई थिंक लेट्स स्टार्ट. ज्योति जी, थैंक यू फॉर योर आंसर. ओके, सो आज हम बात करेंगे मैनेजिंग पीसीओएस और पीसीओडी, अंडरस्टैंडिंग उसके कॉज क्या होते हैं, मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, लाइफस्टाइल के ऐसे कौन से टिप्स हैं जो हेल्प करते हैं पीसीओएस या पीसीओडी को मैनेज करने में. पहले हम समझेंगे कि पीसीओएस और पीसीओडी ये है क्या एग्जैक्टली, राइट? पीसीओएस जो है एक हार्मोनल, जैसे ज्योति जी ने बोला, हार्मोनल डिसऑर्डर है जहां पे जनरली आपको women will face irregular periods, excess androgens. एंड्रोजेंस मतलब मेल हॉर्मोन्स. हमारी बॉडी में भी थोड़ी मात्रा में मेल हॉर्मोन्स होते हैं, बट वो जो है अल्टीमेटली दे कन्वर्ट इनटू एस्ट्रोजन जो कि फीमेल हार्मोन होते हैं. बट इन पीसीओएस ये एंड्रोजेंस जो होते हैं या टेस्टोस्टेरोन्स जो होते हैं, ये बेसिकली हमारी बॉडी में अब नॉर्मली हाई होने लगते हैं, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है फॉर वुमेन, राइट? और ओवरीज में, जहाँ पे यूट्रस में ओवरीज होते हैं जहां से एग रिलीज होता है, और एग की वजह से ही जो है विमेन प्रेग्नेंट होती हैं, वो फर्टिलाइज होता है एग, उस वो ओवरीज से निकलता है, राइट? सो ओवरीज में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट्स हो जाते हैं. दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ पीसीओएस. पीसीओडी भी वही चीज है, इज जस्ट एन ओल्डर टर्म. कुछ डॉक्टर्स जो हैं पीसीओडी को थोड़ा माइल्डर जो है फॉर्मेट में यूज करते हैं, कि अगर पीसीओएस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, बट थोड़ा सा अगर माइल्डर फॉर्म है, कम सिस्ट है, द सिम्टम्स आर नॉट वेरी इंटेंस, उसको हम पीसीओडी भी कहते हैं. और बोथ जो है, बोथ ही कंडीशंस में हमारे ओव्यूलेशन, मतलब जहां एग रिलीज जो होता है उसको ओव्यूलेशन कहते हैं, उसको अफेक्ट करता है और हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है, राइट? ओके, सो हाउ कॉमन, बहुत हम लोग को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि सबके साथ ना हो, बट इट्स वेरी वेरी कॉमन इन रिप्रोडक्टिव एज. जैसे मैंने आपको कहा था, 5 to 20% ऑफ women आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस इन इंडिया, राइट? अर्बन एरियाज में ये प्रेवलेंस ज्यादा है, क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल है वो बहुत शिफ्ट हो चुकी है फ्रॉम हेल्दी टू मोर ऑफ वेस्टर्न डाइट, मोर ऑफ जंक फूड डाइट, लेस ऑफ एक्टिविटी, मोर ऑफ स्ट्रेस लेवल्स, मोर ऑफ स्क्रीन टाइम. ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. और 7 WHO के अकॉर्डिंग जो 70% विमेन है जिनको पीसीओएस है, उस वो अनडायग्नोज्ड ही चला जाता है वर्ल्ड वाइड. मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि ये पीसीओएस है. कुछ कुछ कई बार होता है कि सारे सिम्टम्स नहीं आते हैं. सिम्टम्स ऑल्सो वेरी.
कई बार किसी को कुछ इरेगुलर पीरियड्स होंगे, किसी को बहुत फेशियल हेयर आने लग जाएंगे, किसी का वेट अब नॉर्मली हाई होने लग जाएगा, बट सम केसेस में एक या दो सिम्टम्स ही या तीन सिम्टम्स ही आते हैं, एंड पीपल डोंट रियलाइज कि ये पीसीओएस भी हो सकता है। तो इसका डायग्नोसिस जो है वो बहुत जरूरी है कराना। ओके, फिर हम बात करेंगे पीसीओएस और पीसीओडी में डिफरेंस क्या है। एग्जैक्टली डिफरेंस हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, जैसे मैंने कहा था पीसीओएस में बहुत इंटेंस है या सिवियर होता है, बहुत ज्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। पीसीओडी में थोड़ा सा माइल्डर है। मेटाबॉलिक रिस्क मतलब जो आगे मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, उनका रिस्क जो है पीसीओएस में हायर है देन पीसीओडी। सो पीसीओडी जो है वो आपको एक माइल्डर स्टेज है, वहां आप अगर अच्छे से वर्क करेंगे तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे पीसीओएस के होते हैं, डायबिटीज है, हार्ट रिस्क डिजीजेस है, और पीसीओडी में लेस कॉमन है। ओव्यूलेशन इम्पैक्ट मतलब जो ओवरी से एग निकलने का जो इम्पैक्ट है, जो सही टाइम पे या सही ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, उसका इम्पैक्ट पीसीओएस में बहुत ज्यादा होता है, पीसीओडी में थोड़ा सा लेस सिवियर होता है। ओके, कॉजेस क्या होते हैं? समटाइम्स कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि कॉज क्या है, क्योंकि वो जेनेटिकली रन कर रहा है। ऐसे जीन्स होते हैं हमारी पूरी फैमिली में जो कि जेनेटिकली वो आते ही आते हैं, बट वी डोंट नो। समटाइम्स हमें लगता है कि हम लाइफस्टाइल तो ऑलमोस्ट ठीक कर रहे हैं, बट जेनेटिकली इट रन्स इन द फैमिली। इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन जब प्रोड्यूस हो रहा है, वो सही मात्रा में भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो हमारे जो सेल्स हैं उसको वो इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे केसेस में रेजिस्टेंस, हमारी बॉडी रेजिस्टेंस देती है टुवर्ड्स इंसुलिन। हम बॉडी सेल्स, ये बहुत सारे कारण होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है हमारी बॉडी में। कॉजेस थर्ड है हाई लेवल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हाई लेवल्स ऑफ मेल हॉर्मोन्स। हमारी बॉडी में थोड़े मेल हॉर्मोन्स होते हैं, एंड्रोजेंस होते हैं, बट वो अल्टीमेटली दे कन्वर्ट टू एस्ट्रोजेंस विच इज फीमेल हार्मोन। बट जब उसका बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाता है तो वो बेसिकली पीसीओएस का कारण बनते, इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर आपकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इन्फ्लेमेशन, बहुत हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन, बट है क्या इन्फ्लेमेशन? जो अक्यूट इन्फ्लेमेशन, जैसे आपकी बॉडी में कोई चोट लगता है या बर्न हो जाता है या कुछ पिन चुभता है, या कहीं आपको, आप गिर जाते हैं, खरोच लग जाती है, तो आपकी वो जो एरिया है वो रेड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, राइट? उसको अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। दैट इज गुड फॉर आवर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी फाइट कर रही है, उसको हील कर रही है, अपने जो फाइटिंग सेल्स हैं, उसके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको वहां भेजती है, वो रिपेयर करते हैं, एंड दैट इज गुड। बट समटाइम्स बहुत लॉन्ग टर्म, जिसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, व्हेन योर बॉडी को कोई ट्रिगर नहीं है, लेकिन अननेसेसरी हमारे जो इम्यून सिस्टम है या हमारे बॉडी के वॉरियर्स हैं, वो हम किसी ऑर्गन को पर्टिकुलर वो हार्म करते रहते हैं, राइट? कोई रीजन नहीं है, वहां ट्रिगर नहीं हुआ, वहां चोट नहीं लगी, वहां पे हमें कोई इंजरी नहीं हुई है, फिर भी जो है बाय मिस्टेक या बाय सर्टेन रीजंस की वजह से वो जो है हमारे जो वॉरियर सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो वहां अननेसेसरी बहुत टाइम तक अटैक करते रहते हैं, एंड देन वी डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो कि बहुत सारी डिजीजेस का कारण होती है, एंड पीसीओएस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ऑफ कोर्स पुअर डाइट, इनएक्टिविटी, अगर ये सब होगा तो ये कॉजेस होते हैं। सो टाइप्स ऑफ पीसीओएस, चार टाइप के पीसीओएस होते हैं, जहां पे मोस्ट कॉमन है, जहां पे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी रेजिस्ट करने लगती है इंसुलिन को, इंसुलिन बहुत ज्यादा फिर बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर पा रही हमारी बॉडी। तो इंसुलिन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि वो आपके एस्ट्रोजन लेवल्स को, हॉर्मोन्स को, जो हमारे फीमेल हॉर्मोन्स है, उनको, उनका बैलेंस डिस्टर्ब कर देती है। जब वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो ऑफ कोर्स इट विल लैंड अस इनटू पीसीओएस। अड्रीनल मतलब
आपके बहुत सारे जब स्ट्रेस होता है या ओवर प्रोडक्शन, कुछ कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको अड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, तो वहां से भी कुछ एंड्रोजन्स जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं। तो जब हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वो जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स रिलीज करने लगती है हमारी बॉडी, स्ट्रेस हार्मोन्स जिसको हम कहते हैं, और वो भी हमारे फीमेल हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करने लगती है, उसका बैलेंस डिस्टर्ब करने लगती है। थर्ड कॉज है पोस्ट पिल। समटाइम्स हम बहुत ज्यादा हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं या ऐसे कुछ सिंथेटिक ऐसे पिल्स या ऐसे मेडिकेशन लेते हैं। सो दैट इज वाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, कोई भी आप पिल ले रहे हैं, कोई भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं, so please take it under guidance, especially women if they are taking birth control pills। अगर उसका ओवर यूज हो जाता है या डोसेज बहुत आप हाई ले लेते हैं तो भी आपके हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है एंड यू कैन लैंड अप इनटू पीसीओएस, राइट। इन्फ्लेमेटरी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारी बॉडी में बहुत क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अगर होता है, बहुत टाइम तक होता है, तो वो ओवरीज में इम्पैक्ट करता है और ओवरीज हमारी बहुत ज्यादा मेल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, राइट। सो ये 4 टाइप्स ऑफ पीसीओएस है। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? ये जरूरी नहीं है कि ये सारे सिम्टम्स सबको हो, बट इसमें से 2-3 सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर। अगर आपको बहुत ज्यादा इरेगुलर या मिस पीरियड्स हो रहे हैं या फिर एक्सेस, मतलब थोड़े बहुत फेशियल हेयर सबके होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बॉडी हेयर भी ज्यादा हो रहे हैं, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। परसिस्टेंट एक्ने है, अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, ओवर आपके एक्ने प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, और या फिर आपका बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है। अगर वेट गेन भी हो रहा है तो उसको लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक टाइप का वेट गेन होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं या हम हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो वेट लॉस हो जाता है, बट इन सच केसेस इवन इफ यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर रूटीन, उसको लूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपके हेयर लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है, और ऑफ कोर्स डिफिकल्टी इन कंसीविंग, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। सो हेल्थ रिस्क्स क्या हो सकते हैं अगर आप पीसीओएस को ट्रीट नहीं करते हैं या उसको प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज नहीं करते हैं, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, देन दीज रिस्क इंक्रीजेस। सो ऐसा नहीं है कि वो जस्ट सिस्ट हो गया, हार्मोनल डिस्टरबेंस हो गया, पीरियड्स ऊपर नीचे हो गए, but that has a long term complication if not managed on time। so type 2 डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, बिकॉज अगेन एस्ट्रोजन लेवल्स हमारे डिस्टर्ब होते हैं, और हमारा एस्ट्रोजन जो होता है विमेन का सुपर हार्मोन है, राइट। वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो अगर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो ऑफ कोर्स हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं। तो हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है? जो ओबीज पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत ओवरवेट लोग होते हैं, उनके एयरवेज के आसपास बहुत ज्यादा फैट जमने लगते हैं, जिनका मतलब बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, तो उससे क्या होता है हमारे एयर पैसेज जो है वो कंस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे अंदर नहीं जाती है, उस कंडीशन को हम स्लीप एपनिया कहते हैं। ओके, हॉर्मोन्स कौन से, ये आप प्लीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हमारी बॉडी में सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं पर बहुत सारे हॉर्मोन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं पीसीओएस में। फर्स्ट है इंसुलिन। सो इंसुलिन अगर आपका बहुत ज्यादा है बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब हमारी बॉडी इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही है और हमारे ब्लड लेवल्स में इंसुलिन बॉडी में बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो जो है उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारी ओवरीज में एंड्रोजेंस या मेल हॉर्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेंगे और हमारा ओव्यूलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, यहाँ पे हेड पे होता है, विच एक्चुअली इज अ वेरी पावरफुल यू नो जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, जो बेसिकली क्या ग्लैंड है बेसिकली। सो वो जो है बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, वो बाकी जितने भी ग्लैंड्स है हमारे बॉडी को उनको एक्टिवेट करता है। तो ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, ये दोनों
LH और FSH, ये दोनों ही रिलीज करती है, जो आपके बॉडी से, ब्लड से आपके ओवरीज तक पहुंचते हैं। ओवरीज तक पहुंचते हैं वो आपके ओव्यूल्स को या आपके फॉलिकल्स को, आपको एग को मच्योर करने में हेल्प करते हैं। जब वो मच्योर होता है तो एग रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है, और उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं, देन यू गेट, यू कंसीव। इफ यू डोंट कंसीव देन यू हैव मेंसेस। सो सोच लीजिए मतलब कहाँ से आपके कंट्रोल हो रहा है। योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्चुअली कंट्रोलिंग योर ओवरीज, राइट। अगर यहीं पे गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे कुछ इंजरी हो गई, या फिर बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो गया, या आपके बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपको पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट हो गया, तो आपकी ओवरीज ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएंगी, राइट। सो अगर बहुत ज्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्सेस में प्रोड्यूस होने लगा, तो वो भी मेल हॉर्मोन्स को ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और इनका बैलेंस जो है LH और FSH का, इनका बिगड़ जाता है। अगर ये लो होगा FSH, तो अगेन ये जो FSH हार्मोन है ना, ये आपके एग को मच्योर करने में और ओवरी से बाहर निकलने में और यूट्रस तक जाने में हेल्प करता है, ताकि वो फर्टिलाइज हो सके। लेकिन अगर इसका लेवल लो हो जाएगा, तो एग जो है मच्योर ही नहीं होगा। जो आपके बहुत सारे एग्स हैं जो अंदर फॉलिकल्स हैं, वो ऐसे ही खराब हो जाएंगे और वो सिस्ट के फॉर्म में बन जाएंगे। सो आप सोच रहे हैं कि कहाँ से, इट इज, एवरीथिंग इज सो लिंक्ड। आपकी पूरी बॉडी जो है, इट इज रियली लिंक्ड टुगेदर। एंड्रोजन्स ऑफ कोर्स, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपके अगर मेल हार्मोन ज्यादा होंगे तो हमें मेल जैसे सिम्टम्स आने लगेंगे, राइट। एक्ने, फेशियल हेयर, क्योंकि मेल्स में फेशियल हेयर बहुत होते हैं, तो इसीलिए फेशियल हेयर ज्यादा होने लगेंगे। इरेगुलर साइकिल्स, क्योंकि अगर हमारा मेल हार्मोन ज्यादा होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, एग्स मच्योर नहीं होंगे, और साइकिल्स भी इरेगुलर होने लगेंगे। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है, ये दोनों हार्मोन्स हमारे पीरियड से भी लिंक्ड हैं। मेंस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जब एग मच्योर होता है तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, और ये कामिंग हार्मोन है, मतलब ये हमको काम रखता है, हमारे एंजाइटी लेवल्स को डाउन रखता है। लेकिन जब हमारा एग मच्योर ही नहीं हुआ, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो हमें इसी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स भी PCOS में आने लगते हैं। बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। वो तभी प्रोड्यूस होता है जब एग मच्योर होता है, जब एग बाहर निकलता है ओवरीज से और वो यूट्रस में जाता है, बट वो तो हो ही नहीं रहा है। जब वो होगा ही नहीं तो ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा होने लगेंगे। फैक्टर्स जो है, ऑफ कोर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है। और ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। क्यों? अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। जैसे मैंने उस दिन फेसबुक लाइव सेशन लिया था इंसुलिन पे, जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं इंसुलिन के प्रोडक्शन पे, उसके एक्शन के लिए, उसके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए। जब आपकी पूरी ओवरऑल लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे हार्मोन का प्रोडक्शन, स्टोरेज, सिक्रीशन, एक्शन, ये सब जो है अफेक्ट होगा। ऑल्सो अगर आप, बहुत ज्यादा फैट होता है हमारी बॉडी में, राइट, तो हमारे जो फैट होता है वो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स पे एक लेयर बना देता है। तो इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी और बहुत ज्यादा फैट की वजह से वो रिसेप्टर्स उसको रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस में चली जाती है। और इस वजह से एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज आ जाती है हमारे फीमेल हॉर्मोन्स में, और वी लैंड अप इनटू PCOS। क्रॉनिक स्ट्रेस, ऑफ कोर्स। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, आई डोंट नो अगर आपने सुना है, जीनो एस्ट्रोजन, या ये बहुत सारे, आपने रिसेंटली सुना होगा कि प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए कुकिंग में, स्पेशली आपको एल्यूमिनियम नहीं यूज करना चाहिए, या फिर बहुत सारे जो ऐसे केमिकल्स होते हैं, BPA होता है प्लास्टिक में, या फिर पैराबेन्स होते हैं। जितने भी ये जो
पेस्टिसाइड्स है, कॉस्मेटिक्स है, ये क्या करते हैं, इनमें एक तरीके का हार्मोन जैसा इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम जीनो एस्ट्रोजन कहते हैं, जो आप जो काइंड ऑफ एक बैड एस्ट्रोजन की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, राइट। तो ये मिमिक करता है, उसकी तरह दिखता है। जब आप ये चीजें कंज्यूम करते हैं या आपकी बॉडी में ये सब जाता है, तो आपका एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉडी में एस्ट्रोजन है, बट ये जीनो एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की तरह ही बिहेव करने लगते हैं और आपकी बॉडी में इसको एक्सेस एक्सेस हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। जब एस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो सारा हार्मोन सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। जब वो डिस्टर्ब हुआ तो ऑब्वियसली आपको पीसीओएस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि बहुत छोटी लड़कियों को 8 साल की 9 साल की लड़कियों को भी मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, विच एक्चुअली स्टार्ट्स व्हेन वी आर अराउंड 12 13 14 इयर्स ऑफ एज। क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज, मतलब पुअर लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा जंक फूड, दीज काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स, टॉक्सिन्स, ये सारे जो जितने भी केमिकल्स हैं बहुत ज्यादा लड़कियों की बॉडी में जाके एस्ट्रोजन लेवल्स को बहुत ही दे आर मेकिंग इट वेरी हाई। और जब एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाता है, जिस वजह से उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अर्ली शुरू हो जा रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। सो एक होता है एस्ट्रोजन डोमिनेंस, जो तो भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। एक होता है एस्ट्रोजन की कमी होना, जब वो मीनोपॉज में होता है, वो भी ठीक नहीं है। सो एवरीथिंग इन बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओबेसिटी एंड, तभी कहते हैं कि आप प्लीज अपने जो किचन में है, जो यूटेंसिल्स हैं, उसको ग्रेजुअली चेंज करें। स्टॉप यूजिंग एल्यूमिनियम, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक्स, यूज मोर ऑफ स्टील के बर्तन, ग्लास के बर्तन, या कास्ट आयरन, आयरन के बर्तन आप ऐसे यूज करें। सो आई हैव ऑल्सो रिप्लेस्ड ऑल माई, जब मैं आफ्टर मैरिज आई हैव रिप्लेस्ड एवरी, मेरे घर भी होता था, एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ होती थी, एल्यूमिनियम के कुकर होते थे। सो आई हैव रिप्लेस देम विद स्टील एंड कास्ट आयरन। स्टील के कुकर्स भी आते हैं, यूज देम, इफ यू वांट टू, इसीलिए ये खराब है, स्पेशली फॉर वुमेन, इवन फॉर मेन दे आर नॉट गुड, इवन फॉर चिल्ड्रन दे आर नॉट गुड, राइट। और पुअर स्लीप, ऑफ कोर्स, जब आपके पुअर स्लीप है तो आपके हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब होता ही है, बिकॉज यू गेट इनटू मोर स्ट्रेस, राइट। जब आपका और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है इस वजह से, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स आपके एंड्रोजन सारे हार्मोन्स जो हैं डिसबैलेंस होंगे, और आपको पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए स्लीप, 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रिसिटी चली गई एंड आई गॉट डिस्कनेक्टेड। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन फिर से। ओके, होप माय स्क्रीन इज विजिबल। क्या आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सॉरी। सो हम बात कर रहे थे पीसीओएस की, फिर डायग्नोसिस जो है, अगर आपको ये 2 से 3 जो है कोई भी ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, सो दिस इज डायग्नोसिस। इरेगुलर आपके अगर पीरियड्स हैं या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, हाई एंड्रोजन साइंस, ब्लड लेवल्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, आपको अल्ट्रासाउंड से भी ये समझ में आता है। अगर ब्लड लेवल से आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो ये इसका अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ता है। और एटलीस्ट जो है थायराइड या प्रोलैक्टिन जो कंडीशंस हैं शुड बी रूल्ड आउट। मतलब अगर थायराइड है आपको तो भी आप जो है पीसीओएस का एक बार जरूर टेस्ट कराएं, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स, राइट? ओके, सो डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें क्या करनी चाहिए? बैलेंस्ड मील्स आपके लो जीआई। सो हमें क्या करना है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को या इंसुलिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस ना हो उसको हमें अवॉइड करना है पीसीओएस में। सबसे जरूरी उसके लिए क्या है कि अगर हम बहुत ज्यादा हाई ग्लाइसीमिक कार्ब्स खाएंगे जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा ब्लड शुगर लेवल्स तो इंसुलिन भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, बट वो इंसुलिन यूटिलाइज नहीं होगा हमारी बॉडी में। तो हमें कोशिश करनी है कि हम लो जीआई जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खाएं, जिससे कि हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन कंट्रोल्ड रहे, राइट? सो होल ग्रेन्स, मतलब आप फाइबर वाले ग्रेन्स, जो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आटा खाएं मैदा खाएं, आप होल व्हीट खाएं जिसमें तीनों लेयर होती हैं, आपका ब्रांड भी होता है, लेग्यूम्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, लीन प्रोटीन मतलब जिसमें बहुत ज्यादा फैट नहीं है प्रोटीन में। या अगर आप कोई प्रोटीन खा रहे हैं तो उसको बहुत ज्यादा ऑयल में या क्रीम में कुक मत करें, राइट? फिश खाइए, एग खाइए, बॉइल्ड एग इज वेरी गुड, टोफू इज गुड। हाई फाइबर जो है, ऑफ कोर्स हाई फाइबर क्या करता है, आपके एक्स्ट्रा इंसुलिन को भी बाइंड करके बाहर करता है बॉडी को। सो इट्स जस्ट नॉट फॉर कॉन्स्टिपेशन। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी हेल्प करता है मेंटेन करने में, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है। इवन जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन होता है, वो भी जो है फाइबर बाइंड कर सकता है। हेल्दी फैट्स, ऑलिव ऑयल, नट्स, ये जो है आपके पूरे ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग में जरूरी होते हैं। शुगर और प्रोसेस्ड फूड्स को कम करना है, बिल्कुल लिमिट करना है, वेरी ओकेजनल रखना है उनको। और अगर आप खा भी रहे हैं, कहीं बाहर भी जा रहे हैं, तो उसको पोर्शन कंट्रोल रखिए। डोंट टेक अ फुल स्वीट, अगर आपको बहुत मन है तो उसकी आधी स्वीट ही लीजिए और बहुत ओकेजनल लीजिए, राइट? स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग गैप्स नहीं होने चाहिए आपके मील्स में, तो भी इंसुलिन की जो है प्रोडक्शन जो है वो हैम्पर हो सकती है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ऑफ कोर्स 30 से 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 5 डेज अ वीक, योगा और या स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। हेल्दी वेट मैनेज करना, क्योंकि अगर आप हेल्दी वेट करेंगे तो आपकी बॉडी में फैट कंटेंट कम होगा, आपके इंसुलिन जो है उसकी सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी, आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है अच्छे से बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी। और कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिएंट्स कौन से मैनेज करते हैं पीसीओएस को मैनेज करने में? विटामिन डी, जैसे मैंने उस दिन फेसबुक लाइव सेशन लिया था, इंसुलिन की बात कर रही थी, तो विटामिन डी जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने में, अगर आपकी बॉडी विटामिन डी में डेफिशिएंट है तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी अफेक्ट हो सकती है, राइट? विटामिन डी बहुत सारे हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत जरूरी होता है, ओव्यूलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। क्रोमियम आपके ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए, बी विटामिन आपके हार्मोन बैलेंस के लिए, राइट? आपका बैलेंस बना रहे। मैग्नीशियम, जिंक जो है आपकी ओवरऑल जो बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में हेल्प करता है। प्रोटीन जो है आपके
ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करने में, आपकी क्रेविंग्स को, क्योंकि अगर आपकी मील्स प्रोटीन डेफिशिएंट हैं तो आपको, या फाइबर डेफिशिएंट है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगेगी, आपको सटाइटी फील नहीं होगी। अगर आप बहुत ज्यादा भूख लगेगी, आप ज्यादा कार्ब खाएंगे, ज्यादा खाना खाएंगे, तो ऑफ कोर्स आपके सारे लेवल्स बिगड़ते जाएंगे। सो जो भी आप मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट लें, लंच लें या फिर मिड मील्स लें, आप कोशिश करें उसमें प्रोटीन ऐड करने का। जैसे अगर आप पोहा ले रहे हैं तो साथ में आप थोड़े से पीनट्स या फिर थोड़ा सा पनीर स्प्रिंकल कर दीजिए, या फिर आप साथ में स्प्राउट्स ले सकते हैं, बॉइल्ड चना ले सकते हैं। सो इंक्लूड प्रोटीन इन योर मील्स। हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 जो है वो आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। फाइबर ऑफ कोर्स मैनेज करने में हेल्प करता है। ट्रांस फैट्स जो होते हैं आपको अवॉइड करने हैं, स्पेशली जो पैकेज फूड्स में है या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो टेक अवेज क्या है? पीसीओडी जो है या पीसीओएस है वो बहुत कॉमन है, बट हम उसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू आवर लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज। हेल्दी डाइट, एक्टिव लाइफस्टाइल जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स होते हैं। जब वो क्या केस बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है तब भी जरूरत होता है, देन यू नीड अ मेडिकल हेल्प ऑल्सो। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को बैलेंस में रखना, बहुत ज्यादा हाई कार्ब, बहुत ज्यादा हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स, बहुत ज्यादा शुगर, प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड जैसे आपका मैदा या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड को कंजम्पशन को कम करना है। रेगुलर चेकअप्स करने हैं विद अ डॉक्टर और अ गायनेकोलॉजिस्ट। अर्ली डायग्नोसिस जो है ऑफ कोर्स, हमेशा से अर्ली डायग्नोसिस अगर आप कराते हैं, बॉडी चेकअप्स कराते हैं, गेट योर अल्ट्रासाउंड ऑल्सो डन, स्पेशली फॉर विमेन जिनको लगता है कि ऐसे सिम्टम्स हैं, या हमारे इवन मेन शुड गेट अल्ट्रासाउंड। जब हम फुल बॉडी चेकअप्स के लिए जाते हैं, मेरी फैमिली, सो माय हस्बैंड आल्सो गेट अ अल्ट्रासाउंड डन। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विमेन को जरूरी है, आप मेन को भी उतना ही अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, ये फुल बॉडी ईयरली वंस यू कैन गेट इट डन, राइट? सो ये जरूरी है आपके चेकअप्स करना। नाउ हाउ यूसाना सप्लीमेंट्स कैन एक्चुअली हेल्प मैनेजिंग दीज सिम्टम्स, या ये जो है आपके पीसीओएस के सिम्टम्स, कैसे वो हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट इज कोर एसेंशियल्स, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे ऐसे वाइटामिन्स, मिनरल्स जो हैं आपके हार्मोन बैलेंस को, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी हैं। अगर आप इन न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होंगे तो ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है। सो कोर एसेंशियल इज व्हाट? इट हैज मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालते हैं, राइट? दे प्रोटेक्ट योर सेल्स। सो हमें अगर सेलुलर लेवल से अगर हम अपनी बॉडी पे काम करेंगे, सो इफ सेल्स आर हेल्दी, अगर सेल्स हेल्दी हैं तो इंसुलिन वो अच्छे से रिसीव करेंगे, इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होगी, हमारे हार्मोन प्रोडक्शंस जो हैं वो सही होगा, बैलेंस होगा। सो यूसानो ऑलवेज बिलीव्स दैट वी शुड वर्क ऑन द सेल्युलर लेवल। बेसिक जो यूनिट है, अगर आप सेल्स को हेल्दी रख रहे हैं, सो एनीवेज यू विल बी healthy. So all these vitamins are there in core essential. This is a mandate. ये तो हर किसी को लेना चाहिए, एक्सेप्ट वेरी कॉम्प्लिकेशंस, जो किडनी कॉम्प्लिकेशंस हैं या लिवर कॉम्प्लिकेशंस हैं, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट फॉर अ नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल एवरीवन, बिकॉज आजकल डेफिशिएंसी बहुत है। डॉक्टर कैरन ने भी कल कहा था, एंड आई ऑल्सो कीप्स टेलिंग यू दैट इवन आफ्टर हैविंग अ गुड बैलेंस डाइट, हमारे वो गैप जो है ना, न्यूट्रिएंट गैप क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ सॉइल इज डिप्लीटिंग, और हम बहुत ज्यादा हमारे लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, पोल्यूशन, टॉक्सिन्स दैट वी आर हैविंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे न्यूट्रिएंट लेवल्स को डिप्लीट कर रहे हैं। देन इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स, ये सेल के लेवल तक जाके, बिकॉज सेल के लेवल पे क्या होगा, अगर आपको सही फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सही कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सही डोसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स अगर मिलते हैं, तो सेल्स आपके इमिडिएटली वो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, एक्टिवेट होते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट देते हैं। सो दैट इज व्हाई वी वर्क ऑन दी सेलुलर लेवल, मेटाबॉलिज्म में, फ्री रेडिकल डिफेंस एंड ऑफ कोर्स सेलुलर एक्टिविटी। न्यूट्री मिल्क आपको कैसे हेल्प करेगा? जैसे आपको कहा था कि अच्छा फाइबर,
good protein, lean protein, and lot of good vitamins and minerals. So और स्पेशली पीसीओएस में क्या होता है कि वेट गेन होने लगता है. सो न्यूट्री मील इज अ मील रिप्लेसमेंट. आप एक से दो मील्स जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं. इससे क्या होगा, आपको फाइबर अच्छा मिल रहा है, गुड न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, हाई प्रोटीन है ना, वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन विच इज वे प्रोटीन विच इज हाईएस्ट क्वालिटी में सबसे फर्स्ट टॉप रैंक किया जाता है. सो आपको इसमें कैलोरीज कम मिलेंगी बिकॉज वेट लॉस में आपको क्या करना होता है, कैलोरी कंजम्पशन कम करना है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को कम नहीं करना होता. सो दिस गिव्स यू लोअर कैलोरीज देन नॉर्मल मील एंड बट गिव्स यू गुड क्वालिटी प्रोटीन. और आपको ना सटाइटी भी रहती है, लॉन्ग टर्म आपको एनर्जेटिक फील होगा. यू विल नॉट फील दैट क्रेविंग्स कि मुझे हर एक डेढ़ घंटे में भूख लग रही है, बिकॉज इसमें फाइबर है, इसमें प्रोटीन है. सो विच विल गिव यू सस्टेन्ड एनर्जी, राइट. सो वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, मसल सपोर्ट में 20 ग्राम्स प्रोटीन इज इन वन सैशे, और फाइबर प्रोटीन हेल्दी फैट्स है इसमें, लो जीआई है, स्पेशली दिस इज वेरी लो जीआई, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जो कि पीसीओएस में बहुत ज्यादा मैंडेट है. वी शुड टेक अ लो जीआई डाइट. बाय ओमेगा, जैसे आपको मैंने बताया कि ओमेगा 3 जो है वो आपके हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर अ पार्ट ऑफ योर सेल्स. अगेन थिंक एट द सेलुलर लेवल, राइट. आपकी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं, वो आपके सेल को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, कि काइंड ऑफ गेट कीपर की तरह बिहेव करते हैं, कि आपके सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, सही आपके जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सही अमाउंट में बाहर जा रहा है. सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगेन जैसे कोर एसेंशियल्स इज अ नेसेसिटी, इज important for everyone, omega 3 fatty acids are also important for everyone. सो इसमें ईपीए डीएचए आपको जो दो कैप्सूल्स हैं उसमें आपको 1100 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है. इवन विटामिन डी भी है इसमें. एंड देर इज लेमन ऑयल टू एलिमिनेट द फिशी आफ्टर टेस्ट, राइट. और इसमें सबसे आज मेरे को कॉल आया था कि हाउ बायोमेगा इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर गेटिंग इन मार्केट, एंड वो सस्ते हैं ये महंगा है. सो आई आस्क देम कि अच्छा आप मुझे बताइए कि वो ईपीए डीएचए कितना दे रहा है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं. दे वर गिविंग हार्डली 180 मिलीग्राम्स ऑफ ईपीए डीएचए. उनका सोर्स नहीं पता, उनकी प्योरिटी लेवल नहीं पता था. एंड बायोमेगा इज 95% प्योरिटी के साथ फिश ऑयल है. वी यूज्ड सस्टेनेबली सोर्स, मतलब जो स्मॉलर फिशेस होती हैं वो उनका कंटामिनेशन का चांसेस बहुत कम होता है, राइट. सो वी यूज, सो दे डोंट नो कि बाकी उनका सोर्स क्या है. आप बड़ी फिश से ला रहे हो, कौन सी फिश से लेके आ रहे हो, हाउ कंटामिनेटेड आर दोज फिशेस, हाउ प्योरिफाइड इज योर फिश ऑयल, एंड हाउ मच एक्चुअली ईपीए डीएचए वो डिलीवर कर रहा है. क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने कहा है कि अगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए, राइट, सो यू नीड मिनिमम 1100 मिलीग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन अ डे. फाइबर जी, ऑफ कोर्स जैसे आपको बताया हाई फाइबर अगर आप ले रहे हैं डाइट में, जब भी हम पीसीओएस की डाइट्स रेकमेंड करते हैं, वी रेकमेंड हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो जीआई डाइट्स. सो फाइबर जी, आपको एक स्कूप में अराउंड 10 to 11 ग्राम्स ऑफ फाइबर मिल रहा है. दिन भर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी 25 से 30 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वी हार्डली कंज्यूम लाइक 50-60% ही हम कंज्यूम कर रहे हैं. सो अगर आप ये ऐड करते हैं, ऑफ कोर्स फाइबर इट हैज अ वेरी गुड वाटरमेलन फ्लेवर. तो आप एज अ मिड मील या फिर आप 45 मिनट्स बिफोर द मील आप इसको यूज कर सकते हैं. दिस विल इंक्रीज योर फाइबर, ओवरऑल फाइबर इनटेक. सो फाइबर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, फाइबर आपको हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, डाइजेस्टिव हेल्थ में, वेट मैनेजमेंट में, एंड ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स. यस, थैंक यू सो मच. एंड वी कैन ऑफ कोर्स नाउ टेक क्वेश्चंस, अगर आपके क्वेश्चंस हैं. सॉरी वो सारे जो आप लोगों ने टाइप किए थे, जस्ट बिकॉज इट वाज डिस्कनेक्टेड, तो वो सारे आई कांट सी दोज क्वेश्चंस.